सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, लेकिन जो नौकरी दिया है उनको भी नौकरी छीनने की जो है काम कर। हमारे साथ जो बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, क्या मांग है आपकी? सर हम लोग पिछले 10 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं सर, और 2022 में हम लोग का वैकेंसी आया था कि हम लोग का नियुक्ति एक्सपीरियंस बेस पे होगा, जिसका हम लोग का स्क्रूटनी भी हो गया है, लेकिन पिछले 1 सालों से कुछ नहीं हो रहा। हम लोग का बस यही मांग है कि काउंसलिंग करवा के हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जो सरकारी नौकरी में न भी है उनको लाएंगे, लेकिन जो सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं उसके बाद बीपीएससी एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं। सब उनका चुनावी जुगला है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। अगर यही बात रहता तो हम लोग कोरोना में इतना मर के काम किए, अपने जान पर खेल के, फिर हम लोग के साथ क्या हो रहा है? हम लोग तो अपने मांगों के लिए रोड पे आ रहे हैं। तो हम लोग का बस यही निवेदन है कि हम लोग का काउंसलिंग करवा के ज्वाइनिंग करवाएं। और पूर्व में वो हम लोग को आश्वासन भी दिए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आप लोग का नियमित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम उनके पास अभी आए हैं, 2 बार 3 बार उनसे मिले हैं, वो बार हम लोग को आश्वासन ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जबकि हम लोग का विज्ञापन संख्या 7/22 के तहत ऑनलाइन आवेदन भी हुआ है, हम लोग आवेदन भी किए हैं, और सुधार का भी डेट निकलवा कर हम लोग को सुधार के लिए भी सुधार कर दिए हैं। उसके बाद भी हम लोग का जब भी है, कम से कम काउंसलिंग कराकर हम लोग का नियमितीकरण किया जाए, मैं उनसे आग्रह करती हूँ। मांग क्या है बीटीएस से और तेजस्वी यादव से? मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि हम लोग को जो विज्ञापन संख्या 7/22 के तहत जो हम लोग का विज्ञापन संख्या निकाल कर जो हम लोग को ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उसमें वो काउंसलिंग कराकर हम लोग का नियमितीकरण किया जाए, वही मांग है। अगर सरकार नहीं करती है तो क्या करेगा? अगर सरकार नहीं करती है तो हम ये कह कर यहाँ से जाते हैं कि हम लोग 17 तारीख से मैदान में उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। 17। क्या लग रहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन भी करिएगा? एकदम बिल्कुल मानेंगे। वो नारी को सम्मान बाधित होता है, काम जो बाधित होगा या कोई तरह के दुर्घटना होता है, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम लोग इतना दिन काम किए, 10 साल 12 साल 14 साल से, कुछ बहन ने रिटायर कर गई, कुछ बहन करने वाली है, तो जब वो कुछ देंगे ही नहीं, आश्वासन दे के हम लोग को धूल चटा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भारत नियमावली के अनुसार हम लोग ऑनलाइन किए, 1 साल हो गया ऑनलाइन किए हुए, और बोल रहे हैं कि अब एग्जाम लेंगे, एग्जाम द्वारा करेंगे। तो बताइए, हम लोग 18 की नियमावली के अनुसार हम लोग ऑनलाइन किए, तो फिर इसमें एग्जाम किस बात की? अगर एग्जाम ही लेना था तो 11 साल 14 साल हम लोग को 11,000 10,000 पर 15,000 पर खटाते 12 साल 14 साल बिता दिए। हम लोग को क्या मिला? अब रिटायर होने का कगार आ गया, अब हम लोग रिटायर होंगे सर। अब 5% साल में देते हैं, उससे क्या होता है? हम लोग, हमारे बाल बच्चा भी नहीं, और सबको क्या होगा? वो भी नहीं मिलता है। 5% आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि 22 में आया फॉर्म, कुछ आप 18 से कर रहे हैं। जी नहीं, 2018 के नियमावली के अनुसार 2022 में 7/2022 को विज्ञापन निकला, और उसी में 10,709 का वैकेंसी निकला, और उसी वैकेंसी में हम लोग सारे ऑनलाइन किए। हम लोग 2014 साल से हम लोग कार्यरत हैं, और अब कह रहे हैं क्या कि अब एग्जाम लिया जाएगा। अब जी बीपीएससी से एग्जाम लिया जाएगा। आप बताइए, हम लोग 12-14 साल से कार्यरत हैं, 11,000 10,000 4,000 वेतन दे के आज लाए हैं। इतना अब हम लोग रिटायर के कगार पर आ गए हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग बीपीएससी में अब हम लोग को बैठाएंगे। 2 साल 4 साल जिनका रिटायरमेंट है, वो अब बीपीएससी में बैठेगी लोग, अब बीपीएससी निकालेगी लोग। यही करना था तो शुरू से ही करते, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पर इतना दिन नहीं खटवाते, हम लोग नहीं खटते, तो ये हम लोग के साथ न्याय कर रहे हैं। बताइए, सब लोग जो थे, डॉक्टर साहब सब, उन लोग को भी इसी तरह उन लोग का पोस्टिंग हुआ था, जो कि उन लोग को फिर काउंसलिंग करा के कर दिया गया। इसी तरह हम लोग को भी कर दिया जाए। हम लोग सरकार से तो ये नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो अगर हम लोग का मांग है कि हम लोग का परीक्षा नहीं लिया जाए, उसके बाद हम लोग का नियमित कर जी 22 का हम लोग का विज्ञापन है, और 23 में इनका ये नियम निकला है, तो फिर 22 के नियम के अनुसार हम लोग का काउंसलिंग होना चाहिए, तो काउंसलिंग करा के हम लोग को भर्ती किया जाए। निकला है हम लोग को, जो वैकेंसी निकला हुआ है जिसमें हम लोग फॉर्म भरे, उस वैकेंसी को क्लियर कर दें। उसके बाद आगे जो भी नियम लागू करना है वैसे आप लागू करते रहिए। बस हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो फॉर्म भरे, जैसे वो 14 में जैसे वैकेंसी निकाले, 14 में काउंसलिंग करवाए, एग्जाम लिए थे, वाइवा लिए थे, और ज्वाइनिंग कराए,
फिर 15-16 में करवाए। उसी के आधार पर हम लोग 7/2022 को भी 16 के आधार पर हम लोग को करवाए और ज्वाइनिंग करवाए। एक साथ कोविड में सर हम लोग अपना बाल बच्चा छोड़ के सब कुछ छोड़ के कोविड में हम लोग कोरोना वार्ड में काम किए, जान पर खेल के काम किए। 2 बार हम लोग पूर्व में कभी तेजस्वी यादव से मिले थे? कोविड में ड्यूटी किए, उसका कोई ओवर पैसा नहीं मिला। ऐसा ही और बोला गया कि पैसा दिया जाएगा कोविड में ड्यूटी कीजिएगा तो, और हम लोग जान पर बाजी लगा कोविड वार्ड में हम लोग ड्यूटी किए, एक भी पैसा नहीं मिला। फिर 1500 का बुलेट इंसेंटिव दिया जाएगा 2 साल 3 साल तक, वो भी एक पैसा नहीं मिला। खाली हम लोग को इतना शोषण किया जाता है और इतना ड्यूटी लिया जाता है। 2 साल 4 साल अब सर ड्यूटी है, हम लोग का नौकरी है, अब रिटायर के कगार पर हम लोग आ गए। सरकार तो कहती है सरकारी नौकरी देते हैं, तो सरकारी कहाँ है सर? ये तो कॉन्ट्रैक्ट है सर। अपने पूर्व में तेजस्वी यादव से कभी मिले? जी मैंने पूर्व में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द भी आप लोग का जो काउंसलिंग कराया जाएगा। और यहाँ भी हम लोग सचिव सर से मिले थे तो वो बोले कि आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ काउंसलिंग का, इसके लिए जगह फिक्स कर दिया गया है, इसके लिए हर चीज फिक्स कर दिया गया है। निकाल के ये लोग फिर अगस्त में भी हम लोग काउंसलिंग का डेट निकाला गया था कि अगस्त में हम आप लोग की काउंसलिंग होगी। फिर ये क्या हुआ? ये क्या नीति है सरकार का, समझ में। तो आप सब देख चुके हैं कि कितने सारे एएनएम कर्मी बीटीएससी ऑफिस पहुंचे हुए हैं अपने मांग को लेकर कि हम लोग की डायरेक्ट काउंसलिंग करवाया जाए। जैसे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न को लेकर जो कि पेपर में जो विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट छापा गया था, जो कि उसमें आर्टिकल दिया गया था, उसी के विरोध में और सब चाह रहे हैं कि जो भी एएनएम कर्मी है, जो भी संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मी है, सबका मांग है कि हम लोगों की जो बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए वो 2018 के नियमावली से ही होनी चाहिए। तो जो पुराना नियमावली है उसी के आधार पर हम लोगों का विज्ञापन का बहाली है वो होनी चाहिए। 23 की नियमावली से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्म फिलिंग हुआ है वो पुराने नियमावली से ही हुए है। तो इसलिए इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाए, ये इन सारे एएनएम कर्मियों की मांग है। और इनको लेकर ये सब पटना पहुँचे हुए हैं और बीटीएससी ऑफिस के पास सारा अपना मांग रख रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने की प्रयास कर रहे हैं। वैसे एएनएम कर्मी 2 से 3 बार अभी तक स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं। तो इन सब को लेकर क्या आयोग करती है, क्या निर्णय लेती है, काउंसलिंग करवाएंगे आगे या एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर क्या कुछ कहेंगे, वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एएनएम कर्मी जो पहुंचे हुए हैं, तो आप लोगों को निश्चित रूप से कोई अपडेट आप लोगों को अब बीटीएससी ऑफिस की तरफ से निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो जो भी अपडेट आएंगे सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।